अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रियल एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम को। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल at every point of its interior AB. If f of a is equal to f of b, then there is at least one number c in AB at which f prime of c is equal to 0. यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वो कहता है कि कोई आपका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स है, वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर और वो डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। दो कंडीशन अगर ऐसा है तो फिर वो कहता है कि आपका जो पॉइंट ए के ऊपर भी फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये दोनों क्या होंगी, बराबर हों, तो फिर आपके पास इस इंटरवल के दरमियान, ठीक है ना, ए बी एंड पॉइंट को छोड़ के इनके दरमियान आपको एक ऐसा पॉइंट सी मिल जाएगा जहाँ पे आपके फंक्शन के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा समझते हैं। वो ये कहना चाहता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक मैंने जो है एक फ़ंक्शन लिया है आपके सामने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पे आप देखें, बी पे देखें, दोनों की वैल्यू सेम है। सी पॉइंट मैंने ए और बी के दरमियान में एक ऐसा लिया है जहाँ पे फंक्शन के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो है। अब हम देखेंगे कि ये चेंज ज़ीरो क्यों है। अब पॉइंट सी को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी स्लोप बन रही है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या आप कह दें अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इस लाइन का जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। अब आपने पढ़ा हुआ है कैलकुलस के अंदर कि आपकी जो स्लोप है उसको हम m से ज़ाहिर करते हैं और m बराबर होती है टेंजेंट थीटा के। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि ये बराबर होती है dy बाय dx की। दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो थीटा हो 0 तो फिर क्या होगा, m की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। थीटा टेंजेंट ज़ीरो होता है तो m ज़ीरो। इसका मतलब है कि फिर dy बाय dx भी क्या होगा, ये भी ज़ीरो होगा। या हम कह सकते हैं कि f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वो जो भी पॉइंट है उसके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अब यही डिस्कशन जो है यही कुछ हमें रोल्स थ्योरम बताता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ना तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है और ना ही कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए के बाद जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली जो है इसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जो कि एफ ऑफ बी की तरफ जा रही है। लेकिन सी पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही। आपको पता है कि नो चेंज का मतलब उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। इसका क्या मतलब है, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू में जब कोई चेंज ना हो, इट मीन्स कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और आपने याद रखना है कि ये जो सी पॉइंट हमने लिया है ये किससे लिया है, ओपन इंटरवल से लिया है, क्लोज से नहीं लिया। यानी कि ये एंड पॉइंट को छोड़ के इनके दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जिस पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो हो जाती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो है। तो एक फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 ऑन 1 2 ए और बी हमें दिया गया है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, ऑन 1 2, और ये डिफरेंशिएबल है
ओपन इंटरवल 1 2। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 2 के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिस पे फंक्शन में जो चेंज है वो ज़ीरो होगी। अब सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पहले 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 - 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह 2 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर -3 2 + 2 विच इज़ 2 2 4 -6 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि f(1) इज़ इक्वल टू f(2)। अब ये सेटिस्फाई है तो फिर इसका ये मतलब है कि फिर हम इस 1 2 के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो सबसे पहले जो है मैं f'(x) लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव लूँगा, ये बनेगा 2x - 3। अब मुझे एक सी पॉइंट चाहिए, इसके अंदर सी रखते हैं और हमें ये बताया गया है कि रोल्स थ्योरम में कि अगर ये वैल्यू इक्वल हो तो उसके जो सी के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि फिर 2c - 3 इज़ इक्वल टू 0 या c इज़ इक्वल टू 3/2 विच बिलोंग्स टू 1 2। ठीक है, तो ये 3/2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन के अंदर चेंज क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी रोल्स थ्योरम की। एक और हम एग्जांपल देखते हैं और वहाँ पे देखेंगे क्या हमारा रोल्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि वैल्यू पुट करके देखेंगे। f(-1) पुट किया, 1 -1 की पावर 2/3। तो ये चूँकि स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये 1 की जो भी पावर लें 1 ही होती है, आंसर क्या हो गया, 0। सिमिलरली जो है अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस, तो ये भी वही जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि फिर इन दोनों के ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। अब इसका लेंगे डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस पावर बाहर जो पावर रूल लगता है, फिर पावर में से एक कम, तो ये बन जाएगा -3 या -2/3 1/x की 1/3। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसा हमें कोई नंबर मिलता है, तो इसके दरमियान ही मैं ले लेता हूँ -1 और 1 के दरमियान एक नंबर 0 ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें। तो ये क्या बन गया, अनडिफाइंड नहीं हो जाता, ये अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब है कि फिर जो है f डिफरेंशिएबल नहीं है किसके दरमियान, f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0, सो रोल्स थ्योरम फेल्स। यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, फेल होगा। तो ये हमारे पास था रोल थ्योरम। इसकी दो हमने एग्जांपल भी देखी, एक जगह पे हमारा थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा था, एक पे नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को और एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।